नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। मंगला गौरी की कर लो आराधना, मिलती है उनसे अखंड सौभाग्य की साधना। शिव पार्वती से मिलती प्रेरणा अपार, हर नारी को मिलता सुखद परिवार। श्रावण मास के शुभ मंगलवारों में एक व्रत ऐसा भी है जो नारी के सौभाग्य, सुख और समृद्धि का अमिट प्रतीक है, जिसे कहते हैं मंगला गौरी व्रत। ये व्रत कोई साधारण नियम नहीं, बल्कि देवी पार्वती के तप की स्मृति है, जिससे उन्होंने शिवजी को पति रूप में पाया। कहते हैं, जो स्त्री इस व्रत को श्रद्धा से करती है, माँ गौरी स्वयं उसके जीवन की हर विघ्न बाधा हर लेती है। यह व्रत नवविवाहिताओं के लिए अत्यंत मंगलकारी माना गया है और इसे करने से मिलता है अखंड सौभाग्य, सुखी वैवाहिक जीवन और देवी की असीम कृपा। मंगल की इस पावन संध्या पर चलिए सुनते हैं माँ मंगला गौरी की वह दिव्य कथा, जो विश्वास को आस्था में और आस्था को चमत्कार में बदल देती है। तो प्यारी बहनों, सखियों, प्यारी देवी स्वरूपणियों, मैं हूँ आपकी अपनी छोटी बहन मधु, और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सावन के मंगलवार की मंगला गौरी व्रत की वो सुंदर कथा, जो एक कन्या की श्रद्धा, एक माँ की कृपा और एक सुहागिन की आस्था से जन्मी एक अमर गाथा है। बस आपसे एक छोटी सी विनती है बहनों, इस कथा को शुरू से अंत तक अवश्य सुनना, क्योंकि क्या पता इसी कथा के बीच कहीं माँ गौरी आपकी सूनी मांग भरने निकल पड़े। तो चलिए बहनों, माँ मंगला गौरी के चरणों में बैठते हैं और सुनते हैं उस कथा को, जहाँ हर शब्द सौभाग्य और अमर सुहाग का वरदान बनकर बरसेगा। बहनों, बहुत समय पहले की बात है। एक पवित्र नगर था, वृंदा नाम की नगरी, जहाँ हर गली में तुलसी की महक थी और हर आंगन में माँ गौरी की प्रतिमा विराजमान थी। उसी नगर में एक अत्यंत ही निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। घर छोटा था लेकिन दिल बहुत बड़ा। उस घर में एक प्यारी सी कन्या थी, कणकौती। कणकौती बचपन से ही माँ गौरी की बड़ी भक्त थी। वह छोटी सी उम्र में भी माँ के चरणों में बैठकर दीप जलाती, फूल अर्पण करती और जय मंगला माता मेरी सुहाग की रखवाली करना यह मंत्र गुनगुनाया करती। पर घर में इतना दरिद्रता था कि शादी की कोई उम्मीद नहीं थी। कनकौती की माँ दिन रात रोती रहती, हे गौरी माँ, मेरी बिटिया के भाग्य में भी कोई अच्छा वर लिखा है या नहीं। तभी सावन का महीना आया और नगर की सारी सुहागिनें मंगला गौरी व्रत करने लगी। कनकौती ने माँ से कहा, माँ मैं भी यह व्रत करूंगी, और जब तक माँ गौरी मेरी पुकार नहीं सुन लेंगी तब तक मैं यह व्रत नहीं छोड़ूंगी। उसने पहला मंगलवार का व्रत किया, बिना जल के उपवास रखा और पूरी रात जागरण किया। भोर में माँ गौरी को बेलपत्र, चंपा, चमेली और कुमकुम चढ़ाया, और उसी रात जब वह आंखें मूंदकर भजन गा रही थी, तभी दिव्य आभा से चमकता एक प्रकाश प्रकट हुआ, और उस प्रकाश में माँ मंगला गौरी स्वयं प्रकट हुई। कणकौती घबरा गई, पर माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटी तेरी भक्ति ने मुझे बांध लिया है, जो तू चाहती है वो मैं तुझे दूंगी, पर याद रख, हर वरदान के पीछे एक परीक्षा छुपी होती है। कणकौती ने हाथ जोड़कर कहा, माँ मैं परीक्षा देने को तैयार हूँ, बस मुझे ऐसा पति दीजिए जो शिव जैसा हो, जो मुझे सच्चे प्रेम से अपनाए। माँ गौरी ने मंद मुस्कान के साथ आशीर्वाद दिया, तेरा पति बनेगा राजकुमार धवल सेन, पर तुझे 3 बार उसे खोना होगा और हर बार तेरी आस्था ही उसे लौट आएगी। अब बहनों, यहाँ से कथा का असली प्रवाह शुरू होता है, और मैं आपको ले चलती हूँ उस महल में जहाँ राजकुमार धवल सेन रहते थे। वे विष्णु और लक्ष्मी जी के परम भक्त थे। हर मंगलवार को माँ गौरी की पूजा करते और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके तुलसी पर जल चढ़ाते। एक रात उन्हें सपना आया, जिसमें माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती दोनों ने उन्हें आदेश दिया, तुम्हारा विवाह एक साधारण ब्राह्मण कन्या कनकौती से होगा, जो इस समय हमारी परीक्षा में खरी उतर रही है। धवन सेन ने जब अपने पिता से यह बात कही तो वह हंसने लगे। एक साधारण कन्या रानी कैसे बनेगी वो? लेकिन एक दिन राजमहल के बगीचे में जब राजा ने खुद एक कन्या को माँ तुलसी के पास बैठे हुए पूजा करते देखा,
उसकी आंखों से बहते अश्रु, उसकी श्रद्धा, उसका तेज, सब कुछ उन्हें मंत्रमुग्ध कर गया। वो कन्या कोई और नहीं, कनकौती ही थी। बहनों, विवाह का दिन आ पहुंचा। नगर सजाया गया। बांसुरी और मृदंग की धुन गूंज रही थी। कनकौती के हाथों में मेहंदी लगी थी और आंखों में भावी जीवन की कल्पना। उधर धवल सेन भी माँ लक्ष्मी की पूजा करके दूल्हा बन मंडप में पहुंचे। मंगलमय घड़ी में जब फेरे शुरू हुए, पहला फेरा, दूसरा फेरा, तीसरा फेरा, जैसे ही चौथा फेरा शुरू हुआ, अचानक तेज आंधी चली। दीपक बुझ गए, घुंघरू टूटे और किसी ने जोर से चिल्लाया, यह विवाह नहीं हो सकता। सब स्तब्ध रह गए। एक वृद्ध सन्यासी ने मंडप में प्रवेश किया और बोले, कणकौती का भाग्य अपशकुन से ग्रसित है। इसके विवाह से राज्य में संकट आएगा। महाराज, इस विवाह को अभी रोको। राजा घबरा गए। कणकौती की मां रोने लगी। धवल सेन स्तब्ध रह गए, लेकिन कणकौती, उसने सिर झुकाया और मां मंगला गौरी के चित्र के आगे बैठ गई। उसने कहा, हे मां, अगर यह विवाह रुका है तो यह तेरी मर्जी है, पर मैं तेरा व्रत नहीं छोड़ूंगी। मैं अगले मंगलवार फिर से व्रत रखूंगी और जब तक तेरी कृपा से मेरा सुहाग पूर्ण नहीं होता तब तक करती रहूंगी। कणकौती ने फिर से व्रत रखा। इस बार उसने रात्रि जागरण में शिव पार्वती की कथा सुनाई और स्वयं गाए, हे नीलकंठ, शिव शंकर गौरी के साथ जो तुम बैठे, मेरे मन में भी वह सुहाग का दीप जले। तुम कृपा करके आए सपने में मेरे। उसी रात माँ गौरी ने फिर स्वप्न में दर्शन दिए। बेटी, पहली परीक्षा में तू धैर्य से उत्तीर्ण हुई, अब दूसरी परीक्षा में तुझे त्याग दिखाना होगा। सुबह जब कणकौती उठी तो खबर आई, राजकुमार धवल सेन ने नगर त्याग दिया है और वन की ओर तप करने चले गए हैं। हर कोई रोने लगा। कनकौवती ने चुपचाप माँ की प्रतिमा को उठाया, अपने सिर पर रखा और बोली, माँ, अब मैं भी तप करूंगी अपने सुहाग की रक्षा के लिए। वो निकल पड़ी अकेली जंगलों की ओर। जैसे ही वह जंगल पहुंची, एक पवित्र सरोवर मिला, जिसके पास एक वृद्ध स्त्री बैठी थी, मस्तक पर भूत लगाए, हाथ में त्रिशूल लिए। वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, स्वयं पार्वती माँ थी, जो कन्या का धैर्य देखने आई थी। उन्होंने पूछा, बेटी, तू इस सुनसान जंगल में क्यों आई है? कणकावती ने रोते हुए कहा, माँ, मेरे वर को मेरे भाग्य ने मुझसे छीन लिया। मैं अपने कर्म से, अपनी आस्था से, अपने शिव और अपनी गौरी को फिर से प्रसन्न करूंगी। माँ पार्वती भावुक हो गई। वो मुस्कुराई और बोली, तो फिर भक्ति की अग्नि से गुजर और माँ लक्ष्मी के वर को वापस पा ले। कनकौती ने उसी सरोवर के तट पर तप शुरू कर दिया। वह रोज तुलसी पर जल चढ़ाती, माँ की आरती गाती और बेलपत्र से शिवलिंग का पूजन करती। उधर लक्ष्मी माता भी देख रही थी कि कणकवती ने कितना प्रेम, कितनी श्रद्धा और कितना त्याग किया है। एक रात कणकवती बेसुध होकर माँ लक्ष्मी के नाम का जाप कर रही थी, ओम श्री ह्रीम लक्ष्मी भयो नमः। तभी माँ प्रकट हुई, कमल के आसन पर हाथों में स्वर्ण कलश ली। उन्होंने कहा, बेटी, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ। राजकुमार धवल सेन का हृदय मैंने फिर से तेरे लिए मौधा दिया है। अब वह तेरे पास लौटेगा, लेकिन अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। राजकुमार धवल सेन कणकौती को ढूंढते हुए वन में पहुंचे, लेकिन अब कणकवती एक तपस्विनी बन चुकी थी। उसका मुख तेजस्वी था, आंखें शांत थी और हृदय में केवल मंगला माँ का नाम था। धवल सेन ने कहा, कणकावती, मैं तुम्हारा हूँ, चलो महल लौट चले। लेकिन कणकावती ने आंखें बंद कर ली और माँ से कहा, माँ, अब निर्णय तेरा है। अगर तू कहे तो मैं वापस चलूं, वरना मैं यहीं तेरी सेवा में रहूंगी। माँ गौरी, माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती, तीनों देवियां एक साथ प्रकट हुईं और उन्होंने कहा, बेटी, अब तू हमारी पूर्ण भक्त बन चुकी है। तेरे त्याग, प्रेम और विश्वास की परीक्षा समाप्त हुई। अब हम तेरे जीवन में वह सुख भरेंगे जो हजारों जन्मों तक कम ना होगा। उन्होंने आशीर्वाद दिया, तेरा विवाह अब बिना किसी विघ्न के पूर्ण होगा और तू सदा सौभाग्यवती रहेगी। नगर लौटकर कनकौती और धवल सेन का विवाह फिर से तय हुआ। इस बार फेरे पूरे हुए।
शिव पार्वती स्वयं आकाश से आशीर्वाद बरसा रहे थे। माँ लक्ष्मी ने अपनी रत्नमाला कनकवती को पहनाई और मंगला गौरी माता ने कहा, बेटी तू अब स्वयं मेरी छवि है। सावन के हर मंगलवार को जो स्त्री श्रद्धा से मेरा व्रत करेगी उसे तेरे जैसा ही वर, तेरे जैसा ही सौभाग्य और तेरे जैसी ही गरिमा मिलेगी। बहनों, विवाह के बाद कनकवती राजमहल में पहुंची। वहां की हर स्त्री उसकी भक्ति और तपस्या की गाथा सुनकर भाव्यभोर थी। महारानी ने स्वयं उसके पांव पखारे और कहा, पे बेटी तुम केवल मेरी पुत्रवधू नहीं बल्कि इस राज्य की मां गौरी हो। राजा ने उसे राजमहल की मूल देवी के रूप में प्रतिष्ठित किया। लेकिन बहनों, सच्ची भक्ति कभी केवल महल की दीवारों में नहीं रुकती। कनकौती ने कहा, मैं चाहती हूँ कि हर स्त्री तक माँ मंगला गौरी का व्रत पहुँचे। हर बहन, चाहे वह रानी हो या गरीब स्त्री, वह जान पाए कि सच्ची श्रद्धा से माँ को पाया जा सकता है। और फिर शुरू हुआ, जहाँ हर मंगलवार को कनकौती स्वयं मंगला माता की कथा सुनाया करती। हर बहन को पूजा विधि सिखाती, उनके प्रश्नों का उत्तर देती और उनकी आंखों में आत्मविश्वास का दीप जलाती। एक दिन जब कनकवती माँ की पूजा कर रही थी, तभी एक सुनहरी आभा से माँ मंगला गौरी फिर प्रकट हुई। माँ ने कहा, बेटी अब मैं तुझे एक विशेष वरदान देने आई हूँ। जो स्त्री मुझ पर श्रद्धा से व्रत करेगी वह तेरे ही समान सौभाग्यवती, शिव भक्त और लक्ष्मी युक्त होगी और तू मेरी जीवित मूर्ति के रूप में पूजी जाएगी हर सावन के मंगलवार को। कनकवती ने सिर झुकाकर माँ से कहा, माँ एक वरदान और दे दो कि जिन स्त्रियों के जीवन में दुख है, पति से दूरी है या विवाह में बाधा है, वे इस व्रत से तुझे प्रसन्न कर अपने जीवन को संवार सके। माँ गौरी मुस्कुराई, तथास्तु मेरी बेटी, जो मेरी पूजा भाव से करेगी उसे तेरे समान जीवन साथी मिलेगा। वह गृहस्थ जीवन में लक्ष्मी जैसी प्रतिष्ठा पाएगी। अब बहनों सुनिए हैं। शादी के बाद कनकवती का जीवन जितना दिव्य था उतनी ही उसकी गृहस्थी की परीक्षा भी आई। एक बार राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। प्रजा भूखी प्यासी थी, खेत सूखे थे और नगर में अशांति फैलने लगी। सबने माँ लक्ष्मी से प्रार्थना की, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझा। तब कनकवती ने माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाकर कहा, हे देवी, जब तू सागर मंथन से प्रकट हुई तब संसार में समृद्धि आई। आज फिर तेरी जरूरत है। मेरे राज्य में फिर से अपने चरण रख दे। माँ लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दी। बोली, कनकवती तू तो मेरी ही सखी है। अब जिस राज्य में मंगला गौरी की भक्त नारी होती है वहां मैं सदैव रहती हूँ। अगले ही दिन आकाश से वर्षा हुई। खेत हरे हुए, तालाब भर गए और नगर में आनंद छा गया। राजा ने कनकवती को धैर्य धर्म देवता की उपाधि दी। उसका सम्मान अब केवल एक रानी नहीं बल्कि धार्मिक प्रेरणा बन गया। सावन का अंतिम मंगलवार आया। कनकवती ने माँ की पूजा की और खजर 8 दीपों से मंदिर को रोशन किया। वह बोल रही थी, हे माँ, तूने जो दिया वह जीवन से कहीं अधिक है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरी भक्ति बनी रहे। तभी माँ गौरी, माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती तीनों स्वरूपों में प्रकट हुई। उन्होंने कहा, बेटी अब तू लोक कल्याण के लिए एक दैवी ग्रंथ बनाओ जिसमें हर स्त्री के लिए व्रत विधि, कथा और पूजा का रहस्य हो। कनकवती ने वह ग्रंथ मंगला गौरी सौभाग्य संवाद के नाम से लिखा, जो आज भी संतों और स्त्रियों द्वारा पढ़ा जाता है। कनकवती अब वृद्धा हो चुकी थी, लेकिन उसका तेज दिन ब दिन और प्रखर होता गया। उसने हर नगर, हर गांव में मंगला गौरी व्रत का प्रचार किया। वह हर स्त्री को यही कहती, ना मायके की चिंता कर, ना ससुराल की परेशानी। बस तू माँ गौरी के चरणों में बैठ और अपनी आस्था से अपने जीवन को खुद संवार, क्योंकि माँ कभी किसी बहन को खाली नहीं लौट आती। बहनों, समय बीतता गया। कनकौती अब वृद्धा हो चुकी थी, लेकिन उसका तेज, उसकी भक्ति, उसका सौम्य व्यवहार सब पहले जैसा ही था। वो अब राज्य की माता कहलाती थी। हर मंगलवार को नगर की बहनें, बेटियां, बहुएं सब सुबह सुबह आकर उनके चरणों में बैठती और कहती, माँ हमें भी अपने जैसी श्रद्धा दे दो, अपने जैसी भक्ति दे दो।
कनकौती हंसती, उनका माथा चूमती और कहती, बिटिया, श्रद्धा बाहर नहीं होती, श्रद्धा तुम्हारे भीतर है। बस उसे माँ के चरणों में समर्पित कर दो और फिर देखो माँ तुम्हारा जीवन कैसे बदल देती है। एक दिन सावन का फिर मंगलवार आया और इस बार कनकवती ने माँ गौरी की मूर्ति के आगे बैठकर एक विशेष पूजा की। उसने अपने हाथों से 108 बेल पत्रों पर एवं गौरी पतये नमः लिखे और माँ को अर्पित किए। पूरे मंदिर में दीपकों की रोशनी थी, घंटियां बज रही थी और उसी आलोक में माँ मंगला गौरी फिर प्रकट हुई। पर इस बार वे अकेली नहीं थी। उनके साथ शिव शंकर, माँ लक्ष्मी के साथ भगवान नारायण, चारों ओर दिव्य रथ, पुष्प वर्षा और गंधर्वों की वीणा की मधुर ध्वनि थी। माँ ने कहा, बेटी कनकौती, तू अब केवल इस धरती की बहन नहीं, तू मेरे स्वरूप की जीवित प्रतिमा है। मैं तुझे अपने लोक में स्थान देती हूँ। कनकौती ने अपनी आंखों से अश्रु बहाते हुए कहा, माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना वरदान दे दो कि हर स्त्री जो इस व्रत को श्रद्धा से करे उसे मेरा सा प्रेम, मेरी सी शक्ति और मेरा सा सौभाग्य मिले। माँ ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु। और तभी आकाश से एक दिव्य वाणी गूंजी, जो बहन सावन के प्रत्येक मंगलवार को सच्चे मन से मंगला गौरी का व्रत करेगी, माँ उसके सुहाग की रक्षा स्वयं करेंगी और उसे शिव जैसा पति, लक्ष्मी जैसा सौंदर्य और पार्वती जैसी शक्ति प्रदान करेंगी। आज भी बहनों, कनकौती की वह कथा हर स्त्री के कानों में माँ के आशीर्वाद की तरह गूंजती है। जब भी कोई बहन अपने विवाह में परेशान होती है या पति के स्वास्थ्य, जीवन, प्रेम को लेकर चिंतित होती है, या वह कन्या जो अच्छे वर की प्रतीक्षा में बैठी है, जब भी कोई माँ, बहू, बेटी माँ मंगला गौरी की सच्चे मन से पूजा करती है, तो मानो स्वयं कनकौती की आत्मा माँ से कहती है, हे माँ, तू मेरी बहन को भी वही सौभाग्य दे जो तूने मुझे दिया था। तो बहनों, इस कथा को सुनने के लिए आप सभी बहनों का हृदय से धन्यवाद। आपसे बस एक विनती है बहनों, अगर इस कथा ने आपके दिल को छुआ है तो कृपया इस कथा को अपनी सखियों तक जरूर पहुंचाना और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आने वाली हर कथा सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और दिल से एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर छोड़ना। बहनों, फिर मिलूंगी एक नई कथा के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराती रहना।